Jan Electroplast Private Limited. Dazzling automobiles with mesmerizing work of art. Zeal to prettify things in vicinity with utmost elegance. We devise most appealing parts for drab-looking automobiles, home appliances and bathroom fittings. For injection molding of ABS plastic, electroplating on plastic parts. We, JEPL, are India's preeminent specialists. जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में हैं सुरेश जैन जी और ये गुप्ती सागर महाराज के परम शिष्य कहलाते हैं। संगपति के नाम से इनकी पहचान है। तो साहब स्वागत है आपका। आप एक तो संगपति का क्या मतलब है और आप लोग आपको क्यों कहते हैं संगपति का सबसे बड़ा दायित्व यह होता है कि जब महाराज जी चलते हैं, जिनका महाराज जी का विचरण जो लंबा होता है, जिसमें 1200-1400 किलोमीटर चलना होता है। महाराज ने जब 1200-1400 किलोमीटर की चलना होता है तो उसमें सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। साथ में जो कर्मचारी, जो दीदी हैं, ब्रह्मचारी है, महाराज जी है, साथ में मुनिवर साथ में है, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर में साथ में, इनकी सारी व्यवस्था आपको निरंतर 8-8, 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर करते जाना है। उसमें सारी हारचर्या भी, पूजन चर्या भी, सब कुछ देखना पड़ता है। और सबसे बड़ी जरूरी काम होता है कि समाज को अग्रिम सूचना देनी पड़ती है कि महाराज जी आपके यहाँ पधार रहे हैं, आप सारी व्यवस्था महाराज जी करिए। और नहीं हो सके तो हम लोग खुद जो हमारे पास सामान होता है उसके अनुसार हम जंगल में ठहराव कर करके महाराज जी की ये विहार की व्यवस्था करते हैं। तो आप जैन समाज में कब से जुड़े हो? खासकर जो है ये सेवा भावना जो आपके अंदर आई है, कब से जाना? सेवा भावना तो मेरी यूं आई कि मेरा अध्ययन जो है जैन समाज के गुरुकुल में हुआ है, जिसके अंदर मैं 12 साल पढ़ाई करी है गुरुकुल में। और मैंने शास्त्रीय पढ़ाई करी और साथ में मैंने जो कुछ पढ़ा, इंटर तक पढ़ा। और मैंने उस समय अध्ययन के रूप में जैन रूपी जो मेरे में जो अंदर भावना भरी, वो उस भावना के अनुसार मैं जिन मंदिर के दर्शन करना, आरती करना रोज करता था। तो मुझे एक अवसर मिला उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज जी के दर्शन करके मैं उस दिन से समाज के अंदर जुड़ना शुरू कर दिया। आज मुझे 26 साल से ऊपर हो गए जो कि मैं जैन समाज के अंदर जुड़ा हूँ और उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज जी की। अच्छा, महाराज जी से कब और कहाँ मुलाकात हुई थी आप? महाराज जी से हमारे मंदिर की व्यवस्था खराब हो रही थी, जो बन नहीं पा रहा था मंदिर पीतमपुरा का, उसके व्यवस्था के बारे में महाराज जी से विवेक विहार में प्रथम बार मेरा निवेदन हुआ। मैंने महाराज जी को विनयान्जलि देकर के महाराज जी निवेदन किया कि महाराज जी पीतमपुरा आप आइए और हमारी सारी व्यवस्था मंदिर की जो सही नहीं है उसको ठीक करिए। यानी मंदिर का पूर्ण निर्माण महाराज जी के आशीर्वाद से पंचकानक हमारे पीतमपुरा जैन मंदिर का हुआ, जब से और ज्यादा हम लोग जुड़ गए, क्योंकि पंचकानक महाराज जी के आशीर्वाद से होना और भगवान की प्रतिष्ठा होना, सूर्य मंत्र देना, ये हमारा बड़ा सौभाग्य था। तो आपको गुप्ती सागर महाराज की सबसे खास बातें कौन कौन सी लगती? श्री गुप्ती सागर महाराज जी की तो सारी बातें खास है। हाँ, उनके कोई शिक्षा? परंतु क्या है कि उनकी जो व्यवस्था, दिनचर्या जो है, उनके जो आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज जी गुरु जो हैं, उनकी जो चर्या है, सेम चर्या उन्हीं की इस तरह है जैसी विद्यासागर महाराज की चर्या है, वही सारी चर्या अपने शिष्य गुप्ती सागर महाराज जी, उनके शिष्य गुप्ती सागर महाराज जी करते हैं। हम बड़े ही सौभाग्यशाली है जो आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज जी के परम शिष्य गुप्ती सागर महाराज जी हमारा लगाव, हमारा उनका विनायक जी, हमेशा उनको हम नमोस्तु करके हमसे आशीर्वाद लेते, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। तो गुप्ती सागर महाराज के साथ में कोई ऐसा संस्करण आप हमारे को बताएं जिससे आपके जीवन में कोई बदलाव आया हो? गुप्ती सागर महाराज जी को मैं जब 52 गज से दिल्ली तक लेकर आया, उसके बाद मैं गन्नौर तक ले गया महाराज जी को। पर जो जीवन में बदलाव ये आया कि 52 गज से लेकर दिल्ली तक 6 महीने में महाराज जी के साथ रहा। मुझे ऐसा लगा कि अपन तो बेकार में विचरण कर रहे हैं परिवार के अंदर। महाराज जी के साथ जाए तो सारे समाज हमें महाराज जी की तरह बात करता है कि भाई आप व्यवस्था करिए, ये व्यवस्था करवाइए, ये व्यवस्था करिए। महाराज के साथ संपर्क करने से मुझे हमेशा ये रहा कि महाराज जी के सिर पे मेरा हाथ रहा। आपके जीवन की ऐसी कोई घटना जो आपको लाभ प्राप्त हुआ हो, जो आप औरों के साथ में साझा करना चाहें
कोई आपके फैक्ट्री वगैरह का ये जो निर्माण हुआ है, इसमें कोई महाराज जी का कोई आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ? मैंने जो भी कभी कोई काम शुरू किया, ये 26 साल के अंदर मैंने बिना पूछे महाराज जी से आशीर्वाद लिए बिना नहीं काम किया। जो भी मैंने, चाहे मेरे यहाँ मशीन आई, चाहे मंदिर का, चाहे मेरे यहाँ मशीन आई, चाहे मेरे यहाँ मकान बनाया, चाहे मैंने अपने फैक्ट्री बनाई, हमेशा गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के, गुरुदेव का मंगल प्रवेश करा करके, उनका हारचर्या अपने कारखाने में करा के और अपने परिवार को आशीर्वाद दिलवाया और अपने को भी आशीर्वाद मिला महाराज से। महाराज जी की सबसे बड़ी कृपा ये रही हमारे ऊपर कि हमें सदैव आशीर्वाद देते रहे और हम आगे बढ़ते रहे। आज उन्हीं की देन है हम लोग जो इतना बड़ा कारोबार हमारा है, हमारा परिवार सुख शांति से है, ये सब गुरुदेव उपाध्याय श्री जी का। अच्छा, वो क्या घटना थी जैन साहब, जो आपने नोएडा के अंदर 1000 गज का जो फैक्ट्री के लिए प्लॉट लिया था और आप फैक्ट्री खोलने के लिए वहां पर भूमि पूजन के लिए महाराज जी के पास पहुंचे आशीर्वाद लेने, उसके बाद क्या हुआ मामला? गुरुदेव हमेशा चाहते थे कि आप गन्नौर से दूर ना जाएं। गुरुदेव की यह परम इच्छा रहती थी कि नोएडा जाएंगे तो आप दूर हो जाएंगे, आपका परिवार दूर हो जाएगा, आप आएंगे जाएंगे तकलीफ है। तो उन्होंने सिर्फ एक ही सलाह दी मुझे कि आप गन्नौर और दिल्ली रोड पर ही फैक्ट्री बनाएं। उनके आशीर्वाद से मैंने 6 महीने के अंदर जगह ढूंढ ली और 6 महीने बाद ही मेरा फैक्ट्री बननी शुरू हो गई। आज मैं नाथुपुर जैन इलेक्ट्रोप्लास्ट के नाम से फैक्ट्री चला रहा हूँ। सब गुरुदेव का ही आशीर्वाद है। यहाँ गुरुदेव 4 बार आ चुके, उनका मैंने हारचर्या, उनकी सामायिक चर्या, उनकी सारी क्रियाएं यहाँ पर 4 बार हुई है। हमें बड़ी पसंद है। सबसे पहले कब आए थे महाराज जी? भाई सबसे पहले जो आए थे 9 जून को आए थे और 5 साल पहले आए थे और उनका बड़ा आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। तो उस टाइम यहाँ की स्थिति कैसी थी और अब कैसी है? कुछ सुधार हुआ? नहीं, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। गुरुदेव का इतना आशीर्वाद है। आज मेरे पास जगह नहीं है, इतनी मेरी फैक्ट्री भर गई है, इतना बड़ा कारोबार है। मेरे पास जो काम करते आदमी वो भी मेरे आज प्रसन्न है कि भाई ये कारोबार में वो लोग जुड़े हुए हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल से मेरे कारखाने में काम कर रहे हैं। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। गुरुदेव का इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। मैं जिन कारखाने से काम करता हूँ उनका हमेशा काम के अंदर विचलित नहीं हुआ और मैं अच्छी। तो जैन धर्म की आप कुछ खास शिक्षाएं बता दीजिए, कुछ आदमी जो नहीं जानते हैं उनको पता नहीं। जैन धर्म में सबसे जरूरी है आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होना जरूरी है। सम्यक दर्शन करेंगे तो आपको मंदिर के अभिषेक, मंदिर के पूजन पाठ, अपने को दर्शनाभिलाषी कर्म और धर्म दोनों आप चलाएंगे और बाकी आपका चरित्र अच्छा रहेगा, जो जैन धर्म में बहुत जरूरी है। चरित्रवान आदमी ही आगे बढ़ सकता है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमेशा धर्म और चरित्रवान बन के रहें और मेहनत से अपने कारोबार को बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने जो है ना हमारे को जो है संदेश लोगों तक जो पहुंचाने का ये जो मौका दिया है। तो आप 2 लाइनों का कोई विशेष संदेश देना चाहें युवाओं के लिए, धर्म प्रेमियों के लिए, आमजन के लिए? मैं सबसे पहले ये जरूर कहूंगा आपसे, भगवान और गुरुदेव ये 2 चीज तो है, पर तो अपने माता पिता की जरूर सेवा करें। माता पिता का आशीर्वाद हमेशा लें, उसके बाद गुरुजन की पूजा करें, उसके बाद भगवान के मंदिर की पूजा करें। तो अभिषेक अगर जितना करेंगे आप जैन समाज में, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ जैन समाज के लोगों से कि आप सुबह अभिषेक करिए और माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए। इसी के साथ में उपाध्याय श्री गुप्ती साहब चरणों में बंदन करके नमन करके आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे थे ज्ञान ज्योति दर्पण। हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं नरेंद्र शर्मा पुरवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। जय हिंद दोस्तों। Jan Electroplast Private Limited. Dazzling automobiles with mesmerizing work of art. Zeal to prettify things in vicinity with utmost elegance. We devise most appealing parts for drab-looking automobiles, home appliances and bathroom fittings. For injection molding of ABS plastic, electroplating on plastic parts. We, JEPL, are India's preeminent specialists.